हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्ट विजडम। आज हम बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर के पीओसी सेकंड का फर्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं, दैट इज बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। सो लेट्स बिगिन। फर्स्टली वी मस्ट हैव टू नो व्हाट इज बेंजीन। हमें सबसे पहले बेंजीन क्या है इसे पता करना होगा। तो व्हाट इज बेंजीन? बेंजीन इज एन साइक्लिक ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड। बेंजीन क्या है? एक साइक्लिक ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड है। साइक्लिक इसीलिए क्योंकि ये स्ट्रेट चेन में नहीं होता, ये एक साइक्लिक कंपाउंड है। तो बेंजीन इज एन साइक्लिक ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड कंसिस्टिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम, जो कि कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम से ही बना हुआ है, विथ अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड्स, जिसमें अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड्स बने हैं। तो व्हाट इज बेंजीन? Benzene is a cyclic organic chemical compound which consists of carbon and hydrogen atoms with alternating double bonds। तो ये हो गया बेंजीन का स्ट्रक्चर, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है विद अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड्स। और इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेंजीन का बता सकते हैं, दैट इज C6H6। मतलब 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन से बनता है हमारा बेंजीन। ओके, नाउ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली है कलर। बेंजीन का कलर होता है कलरलेस या फिर लाइट येलो। लाइट येलो कलर में एक तो बेंजीन मिलेगा, या फिर कलरलेस में। उसका ओडर होता है स्वीट। उसकी स्टेट होती है लिक्विड बट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में जब हम बेंजीन को लेते गए हो तो हमें लिक्विड स्टेट में मिलेगा वो। फोर्थ प्रॉपर्टी है इट इज हाईली फ्लेमेबल। बेंजीन जो है वो हाईली फ्लेमेबल है, जैसे ही आग के कांटेक्ट में आएगा वो फ्लेमेबल होगा। और नॉट ओनली बेंजीन पर मोस्ट ऑफ द जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, लाइक एनिसोल, अल्कोहल, फिनॉल, जो कुछ भी ऑर्गेनिक है, तो वो सारे कंपाउंड्स मोस्टली हाईली फ्लेमेबल ही होते हैं। नाउ नॉमेनक्लेचर देखते हैं हम बेंजीन का। तो बेंजीन का नॉमेनक्लेचर पहले हमें बेंजीन को दो कैटेगरीज में डिवाइड करना पड़ेगा, मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन एंड डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन। मोनो सब्सटीट्यूटेड मतलब क्या कि उस बेंजीन का एक हाइड्रोजन रिमूव किया गया है और उसके उसके जगह पे दूसरा कोई तो भी सब्सटीट्यूशन किया गया है, दूसरा कोई भी ग्रुप अटैच किया हुआ है, तो उसे मोनो सब्सटीट्यूटेड, सिंगल हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, इसलिए मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन। अब देखो, मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन के अंदर अगर इफ अल्किल ग्रुप इज अटैच, अगर एक हाइड्रोजन को रिमूव करके अल्किल ग्रुप वहां पे अटैच किया गया है तो उसे अल्किल बेंजीन कहेंगे। एग्जांपल इथिल बेंजीन, जैसे कि हमने अगर इथिल ग्रुप अटैच किया बेंजीन को तो वो इथिल बेंजीन हो जाएगा। ये एक हो गया एक तरीका मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन को नोमेनक्लेचर का। और एक तरीका है जो कि आईयूपीएसी ने एक्सेप्ट किया है, वो सर्टेन कॉमन नेम्स देने का। कुछ ऐसे भी मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन है जिनको पर्टिकुलर एक कॉमन नेम दिया गया है, जो कि आईयूपीएसी ने भी उसे एक्सेप्ट किया है, जैसे कि ये। अब ये तो कॉमन नेम दिखाया है ये पहले वाला एग्जांपल दिखाया लाइक इथिल बेंजीन। अब ये बेंजीन का यहाँ का एक हाइड्रोजन रिमूव करके यहाँ पे CH2CH3 ग्रुप अटैच किया, इथिल ग्रुप अटैच किया, तो ये इथिल बेंजीन हो गया। अब अगर यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव करके OH ग्रुप डालते हैं तो वो फिनॉल होता है। अगर CH3 ग्रुप आता है तो वो टुलीन होगा। NH2 होगा तो एनिलीन उसे कहा जाएगा। अगर एनिसोल कब कहेंगे? जब OCH3 ग्रुप अटैच है। जब CHO जब अटैच करेंगे तो उसे बेंजाल्डिहाइड कहेंगे। जब COOH, C डबल बॉन्ड OOH, तो बेंजोइक एसिड रहेगा। और जब CH डबल बॉन्ड CH2 होगा तब उसे स्टीरीन कहेंगे। ओके, अब और एक कंसेप्ट है यहाँ पे फिनील ग्रुप की। फिनील ग्रुप क्या होता है? जब वन हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम बेंजीन, अगर बेंजीन, ये देखो ये बेंजीन है, यहाँ का एक हाइड्रोजन अगर रिमूव कर दिया जाए और यहाँ पे कोई दूसरा एटम अटैच करे, तो दूसरा एटम अटैच करने से पहले ये जो है जहां पे एक हाइड्रोजन रिमूव किया गया है, तो इसको बोलेंगे फिनॉल ग्रुप। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम क्या बोलते हैं कि बेंजीन का फॉर्मूला क्या है? C6H6 है। एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया इसलिए C6H5 हो गया। और ये बॉन्ड इसीलिए क्योंकि यहाँ पे कोई तो भी वो हाइड्रोजन की जगह पे कोई तो भी सब्सटीट्यूएंट आके ज्वाइन हो जाएगा। तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया फिनॉल ग्रुप। अब जो जैसे हमने मोनो सब्सटीट्यूटेड का देखा था, वैसे ही डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन। तो व्हेन टू सब्सटीट्यूएंट्स ऑकर ऑन द बेंजीन रिंग, जब हम बेंजीन रिंग पे दो कोई सब्सटीट्यूएंट्स डालते हैं तो वी गेट द थ्री पॉसिबल आइसोमर्स आर वी गेट। ओके, तो यहाँ पे देखो जैसे ये पोजीशन हो गई, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, दो सब्सटीट्यूएंट है। ये पोजीशन को हम ऑर्थो कहेंगे
अगर ये अल्टरनेटली प्रेजेंट है तो उसे मेटा कहेंगे, और ये एकदम अपोजिट है तो पैरा कहेंगे। तो ये हो गया डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का नोमेनक्लेचर। यहाँ पे हमने पहले देखा मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का नोमेनक्लेचर और फिजिकल प्रॉपर्टीज और व्हाट इज बेंजीन, ये सब आज हमने देखा। नेक्स्ट में हम स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन कैसे डिराइव हो गया वो देखेंगे, और इस नोट्स की जो पीडीएफ होगी वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, आप चेक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।